गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव क्लास 10 की हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने लेसन 1, लेसन 2 हिंदी व्याकरण के पढ़ लिए। अब मैं आपको आपके व्याकरण बुक से लेसन 3 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है पद परिचय। तो पद परिचय जानने के लिए चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को पद कहा जाता है। जब तक शब्द वाक्य के बाहर रहते हैं तब तक वो शब्द कहलाते हैं, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। और हम वाक्य में तरह तरह के पद आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक आदि अनेक तरह के शब्द होते हैं। और पद परिचय में आपको ये बताना होता है कि व्याकरण की दृष्टि से उसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं और उनका पूरा परिचय देना होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पद भाषा के शब्द भाषा के स्वतंत्र अर्थवान इकाई है, और तो वाक्य प्रयुक्त शब्द है और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है, और वाक्य में आए हुए जो पद हैं उनका विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। और पद परिचय देने के लिए हमें शब्दों के भेद बताने होते हैं, उपभेद बताने होते हैं, उनका लिंग, वचन, कारक, ये सब का भी परिचय देना होता है। जैसे कि नीचे निम्नलिखित पदों के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि किन पदों में क्या क्या चीज़ें बताई जानी चाहिए। जैसे सबसे फर्स्ट संज्ञा पद। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पद 8 प्रकार के होते हैं। मुख्य पद, एक नवा पद भी होता है। 8 पद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये सारे पद दो प्रकार में विभाजित होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों में व्याकरण में काल, वचन या लिंग के कारण परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। इसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। इसके अलावा एक नया पद भी माना जाता है, नवा निपात। तो चलिए अब एक एक के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि किस में आपको क्या क्या बताना है। संज्ञा के पद परिचय में उसके तीनों भेद बताने होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, उसका लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध अगर वाक्य में दिया हुआ है। फिर इसी तरह सर्वनाम, सर्वनाम के भेद जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। उसमें सर्वनाम में आपको संज्ञा के अलावा पुरुष भी बताना होता है, लिंग, वचन और कारक। विशेषण में विशेषण के भेद जैसे गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, इसमें से कौन सा है। फिर लिंग, वचन और विशेष जिसकी विशेषता विशेषण बता रहा हूँ। इसके बाद चौथा है क्रिया। इसमें क्रिया का भेद अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, समस्त, संयुक्त, नामिक, पूर्वकालिक, मिश्र, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल और वाच्य, प्रयोग, कर्ता और कर्म का संकेत भी देना होता है। इसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण का भेद रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है या परिमाणवाचक है, और उस क्रिया का उल्लेख जिसकी वो विशेषता बता रहा हो। इसके बाद समुच्चय बोधक। इसमें के भेद समानाधिकरण, व्यधिकरण, और इसके अलावा जिन दो शब्दों या पदों को वो मिलाता है वो बताना होता है, उसका उल्लेख करना होता है। इसके बाद संबंध बोधक, इसका भेद बताना होता है और उन संज्ञा सर्वनामों को भी बताना होता है जिनकी ये विशेषता
बतलाता है। इसके बाद विस्मयादि बोधक भेद तथा कौन सा भाव प्रकट हो रहा है वो बताना होता है। तो इस तरह से पद परिचय में आपको समझ आ गया होगा कि कोई पद चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया विशेषण हो, उसमें से आपको ये पहचानना होता है कि वाक्य में आया हुआ पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। और अगर ये पहचान जाते हैं तो उसके बाद उसका भेद कि वह व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, सकर्मक है, अकर्मक है, प्रश्नवाचक है, ये बताना होता है। तो इसी को पदों का परिचय देना कहते हैं। तो इस तरह से पद परिचय के कुछ आवश्यक संकेत होते हैं, जैसे संज्ञा, संज्ञा में संज्ञा के भेद बताने होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, सर्वनाम में भी लिंग, विशेषण, उसमें विशेष, क्रिया। और चलिए मुख्य और जो अव्यय हैं उन समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इन सब का भी परिचय देना होता है। तो चलिए अब विस्तार से मैं आपको बताती हूँ कि किसका पद परिचय कैसे देना है। जैसे संज्ञा का पद परिचय आपको बताना है तो सबसे पहले वाक्य में आपको शब्द को पहचानना होता है कि कौन वो संज्ञा शब्द है। और जैसे मान लीजिए राम पढ़ता है तो इस वाक्य में संज्ञा क्या है, राम है। तो मान लीजिए आपने राम संज्ञा पहचान लिया तो अब आपको इस राम शब्द का पूरा पद परिचय देना है। से कौन सी संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, ये बताना है। इसके बाद उसका लिंग क्या है वो बताना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद वचन एक वचन है या बहुवचन है। फिर कौन सा कारक है और किस क्रिया का कर्ता है और क्रिया का क्या कर्म है। तो जैसे राम पढ़ता है तो ये एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम पुल्लिंग है, वचन एक वचन है और राम कर्ता कारक है। और चूंकि राम पढ़ता है इसलिए पढ़ना क्रिया का करता है। तो इस तरह से संज्ञा का पद परिचय देते हैं। अब सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं। सबसे पहले वाक्य में आपको सर्वनाम को पहचानना होता है, फिर सर्वनाम का भेद बताना होता है। जैसे मान लीजिए वह जाता है तो वह सर्वनाम है और फिर उसके बाद आप उसे पहचानेंगे कि वह सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो पुरुषवाचक है। फिर पुरुषवाचक में कौन सा भेद है, तो अन्य पुरुष है। अगर कोई दूसरा भेद है तो आपको वो पहचानना है कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। फिर उसका लिंग बताना है, तो जैसे पुल्लिंग है, वचन एक वचन है और कारक या क्रिया का कर्ता, तो जाना क्रिया का कर्ता है वह करता है। इसके बाद हम आते हैं विशेषण पर। तो विशेषण में आपको विशेषण का भेद बताना होता है। जैसे गुलाब का फूल सुंदर है, तो इसमें सुंदर शब्द गुलाब की विशेषता बता रहा है, तो आपको विशेषण का भेद बताना होता है। विशेषण का भेद है गुणवाचक और उसका विशेष्य है गुलाब, क्योंकि वो गुलाब की अवस्था बता रहा है। तो आपको गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में से कौन सा भेद बता रहा है ये पहचानना होता है। और अगर अवस्था दी है तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था भी पहचानना होता है। फिर लिंग और वचन भी पहचानना होता है। जैसे गुलाब का फूल तो पुल्लिंग हो जाएगा और वचन एक वचन हो जाएगा। इसके बाद क्रिया का पद परिचय देने के लिए क्रिया का भेद बताना होता है, लिंग बताना होता है और उसका वचन बताना होता है। पुरुष, धातु, काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म क्या है। जैसे ये राम पढ़ता है तो इसमें पढ़ना क्रिया का भेद बताना है, तो ये सकर्मक क्रिया है। पढ़ता है लिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, पुरुष अन्य पुरुष है, धातु पढ़ता है तो पठ धातु है, काल वर्तमान काल है, वाच्य कर्तृवाच्य है और क्रिया का कर्ता राम है। और राम किताब पढ़ता है तो क्रिया का कर्म किताब है। अब इसके बाद क्रिया विशेषण, ये
अब तक मैंने आपको विकारी शब्दों का पद परिचय बताया। अब अविकारी अर्थात अव्यय का पद परिचय बताती हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्रिया विशेषण आता है। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में अब आप ध्यान दीजिएगा कि अब तक आपने विकारी शब्दों में आपको लिंग, वचन और कारक भी बताना था और संज्ञा मतलब उस पद के भेद के साथ साथ, लेकिन अब जो अव्यय हैं उसमें आपको सिर्फ पद का भेद ही बताना है, उसमें लिंग, वचन, कारक नहीं बताना है। जैसे क्रिया विशेषण का भेद केवल रीतिवाचक है, कालवाचक है या स्थानवाचक या परिमाणवाचक है। और इसी तरह से कौन सी क्रिया बस बताना है, किस क्रिया की वो विशेषता बतला रहा है। इसके बाद संबंध बोधक का भेद बताना है और किस संज्ञा सर्वनाम से उसका संबंध है आपस में, उन दोनों को बताना है। इसके बाद समुच्चय बोधक के भेद बताने हैं और इसके बाद विस्मयादि बोधक, इसका भाव बताना है कि हर्ष, क्रोध, घृणा कौन सा भाव है। इसके बाद वो भाव के बाद जो है निपात आता है। निपात जब मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसको अवधारक भी कहते हैं। तो इस तरह से पद परिचय में आपको पद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कैसे पहचानना है इसको जानना है। और कैसे पहचानना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर एक बार बता रही हूँ कि अगर कोई शब्द व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति के बारे में बताता है तो वो संज्ञा है। अगर शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तो वो सर्वनाम है। और अगर किसी की विशेषता बतलाता है तो वो विशेषण है। और अगर क्रिया की विशेषता बतलाता है तो वो क्रिया विशेषण है। ओके स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जो भी प्रैक्टिस शीट मैं आपको दे रही हूँ उसे, और जो भी कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, उसे अपनी फेयर कॉपी में करिए। टेक केयर, स्टे होम।